Hello बच्चों, let's see the question. So the question says in each of the following questions a statement of assertion is given by corresponding statement of reason. Of the statements mark the correct answer as. हमें एक assertion दे रखा है और एक reason दे रखा है और हमें देखना है कौन सा true है, assertion true है, reason true है. So the assertion is cell normally proceed to mitosis without interruption is very important once it enters the G2 phase. And reason is replicated chromosomes or DNA are distributed to daughter nuclei by complex series of events under genetic control. तो दो statements हैं, हमें इनको solve करने के लिए जो key concept पता होना चाहिए. Key concept that we should know is about cell cycle regulation. हमें cell cycle regulation और इसके check points के बारे में पता होना चाहिए. Cell cycle regulation. So हम इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं और देखते हैं कि सही है गलत है. सो असर्शन इज सेल नॉर्मली प्रोसीड टू माइटोसिस विदाउट इंटरप्शन वंस इट एंटर्स द G2 फेज. सो जो चेक पॉइंट्स होते हैं जब सेल साइकिल स्टॉप हो सकती है, वो चेक पॉइंट्स कहाँ होते हैं. एक चेक पॉइंट तो G1 में होता है, G1 चेक पॉइंट बोलते हैं इसको, रेस्ट्रिक्शन पॉइंट बोलते हैं जब सेल साइकिल स्टॉप हो सकती है. ओके, सो जो G1 चेक पॉइंट होता है, लेट्स सी अबाउट G1 चेक पॉइंट. G1 चेक पॉइंट, हम पता है कि जो इंटरफेज होती है, इंटरफेज होता है सेल साइकिल का, इंटरफेज में 3 स्टेजेस होती हैं. इंटरफेज कंसिस्ट ऑफ G1 और गैप 1 फेज, देन S इज अ सिंथेटिक फेज एंड डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, एंड देन G2 या गैप सेकेंड फेज. तो G1 में जो चेक पॉइंट होता है उसी को हम रेस्ट्रिक्शन पॉइंट भी बोलते हैं. इट इज आल्सो नोन एज रेस्ट्रिक्शन पॉइंट. और यहाँ पर क्या चेक होता है, चेक्स द प्रेजेंस ऑफ माइटोजेंस. यहाँ पे माइटोजेंस चेक होता है, माइटोजेंस एंड एनर्जी रिच कंपाउंड्स. व्हाट आर माइटोजेंस? माइटोजेंस आर एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ फैक्टर्स. एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ फैक्टर्स जैसे ऑक्सीजन हो गया, वो भी आपका माइटोजन होता है. ओके, एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ फैक्टर चेक होता है. अगर माइटोजेंस जो हुए वो प्रेजेंट हुए तो सेल साइकिल, अगर माइटोजेंस जैसे माइटोजेंस आर प्रेजेंट तो सेल साइकिल कहाँ जाएगी? एस फेज में. एस फेज में बढ़ जाएगी सेल साइकिल. और अगर माइटोजेंस एब्सेंट हुए, इफ माइटोजेंस आर एब्सेंट, तो सारे माइटोजेंस एब्सेंट हुए, कोई माइटोजन नहीं हुए, तो सेल्स कहाँ चली जाएंगी? इन G0 फेज और या G0 फेज, जो मेटाबॉलिकली तो एक्टिव है लेकिन रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं है. इट इज नॉन डिवाइडिंग फेज, क्वीसेंट स्टेज ही बोलते हैं, नॉन डिवाइडिंग स्टेज. फिर एस फेज में तो डीएनए रेप्लिकेशन होता है आपका. जब एक बार सेल जो है वो अगर एस फेज में चला जाता है उसके आगे, तो डीएनए रेप्लिकेशन बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल में होता है, बहुत अच्छे से चेक होता है कि एक एक बेस चेक होता है कि सही हुआ है नहीं हुआ. सही नहीं होता है वापस का रिपेयर किया जाता है, बेस एक्सीजन होता है. बहुत से अलग जेनेटिक कंट्रोल के अंडर इसका बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जाता है डीएनए रेप्लिकेशन. तो एक बार सेल एस फेज में पहुंच गया फिर तो निकल ही जाएगा आगे. फिर तो एस फेज, G2 फेज, माइटोसिस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज सब आ ही जाएंगे. G1 से S में जाने पे सेल रुक सकता है माइटोजेंस प्रेजेंट होने पर या नहीं होने पर डिपेंड करता है. ओके, सो अगर एक बार सेल जो है वो G1 में आ गया, G1 चेक पॉइंट को क्लियर कर गया, तो हमारा या एक बार S में घुस गया तो हमारा वो यूजुअली रुकता नहीं है. लेट्स सी असर्शन इज सेल नॉर्मली प्रोसीड टू माइटोसिस विदाउट इंटरप्शन वंस एंटर द G2 फेज. G2 में, S में नो, once it enters the S phase. अगर एक बार S phase में एंटर हो जाए तो ही रुकता. G1 से S में चल जाए ना एक बार माइटोजेंस हैं तो नहीं रुकता. ओके, so it is a wrong statement. Reason is replicated chromosomes DNA are distributed daughter nuclei by complex series of events under genetic control. तो हमें पता है क्या कि जो DNA का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो बहुत ही जेनेटिक कंट्रोल के अंडर होता है, बहुत कंट्रोल्ड मैनर में होता है. इट इज अंडर जेनेटिक कंट्रोल. व्हाई आई एम सेइंग दिस जेनेटिक कंट्रोल? क्योंकि बहुत अलग अलग फेजेस में डिवाइडेड होता है. कैसे फेजेस में? सबसे पहले तो प्रोफेज आता है जहां पे कंडेंसेशन होता है. ओके, देन प्रोफेज के बाद हमारा क्या आता है? मेटाफेज आता है जहां मेटाफेजिक प्लेट बनती है. प्रोफेज के बाद हमारा मेटाफेज आता है.
मेटाफेज के बाद हमारा क्या आता है, एनाफेज आता है। एनाफेज में भी, एनाफेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, एनाफेज में हमारा होता है डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है और डीएनए डिस्ट्रीब्यूट होता है डॉटर क्रोमोसोम्स में। और लास्ट में हमारा क्या आता है, टीलोफेज। से बहुत जेनेटिक कंट्रोल, स्ट्रिक्ट कंट्रोल के अंदर डीएनए का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो यस, रीजन इज ऑल्सो करेक्ट। रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड डॉटर न्यूक्लियाई बाय कॉम्प्लेक्स, ही बहुत कॉम्प्लेक्स है, पहले प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज, events under complex series of events under genetic control. So assertion is true and assertion is false but region is true. Region तो true है लेकिन assertion हमारा false है. So option D is the correct answer. So I hope your concept is clear. Best of luck. Thank you.